सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु में 10 मई को अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय शपथ ले रहे थे। उसी वक्त लोगों की भीड़ में एक चेहरा मौजूद था जिसने विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबरों के बीच काफी सुर्खियां बटोरी। यह चेहरा था अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन का, जिन्हें लेकर ये दावे किए जाते हैं कि त्रिशा विजय की प्रेमिका हैं। इन बातों को और हवा तब मिली जब शपथ ग्रहण समारोह में ना ही विजय के बेटे जैसन संजय और ना ही उनकी बेटी दिव्या साशा पहुंची। यहां तक कि उनकी पत्नी संगीता भी शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं थी। लेकिन क्या राजनीति में विजय एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें लेकर ये दावे किए जाते हैं कि उनकी कोई प्रेमिका है? तो जवाब है नहीं। भारत की राजनीति में नेताओं और उनकी कथित प्रेमिकाओं के कई किस्से हैं, कुछ सबके सामने, कुछ छिपे हुए। तो चलिए आपको ऐसे ही कुछ नेताओं और उनकी कथित प्रेमिकाओं के बारे में बताते हैं जिनके खूब किस्से मशहूर हुए। क्योंकि बात तमिलनाडु से शुरू हुई तो पहले बात वहां के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की करते हैं, एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर और जयललिता। जयललिता और एमजीआर का रिश्ता सिनेमा के साथ राजनीति में भी सबसे चर्चित रहा। कहा जाता है कि एमजीआर ही जयललिता को पार्टी AIADMK में लेकर के आए और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी माना। दावे किए जाते हैं कि जयललिता एमजीआर के साथ अपने रिश्तों को आधिकारिक बनाना चाहती थी, लेकिन एमजीआर पहले से विवाहित थे और उम्र में उनसे काफी बड़े। न्यूज 18 के मुताबिक एक जमाना था जब तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अपने मेंटर और कथित प्रेमी एमजीआर से बुरी तरह रूठ गई थी और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार शोभन बाबू के करीब चली गईं। लेकिन बाद में जयललिता एमजीआर के पास वापस लौट आईं। अब बात करते हैं एक और चर्चित जोड़ी की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। ये नाम है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल का। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की पहली मुलाकात 1940 के दशक में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, यहाँ हुई थी। जब वाजपेयी सांसद बने तब तक राजकुमारी कौल की शादी प्रोफेसर BN कौल से हो चुकी थी। वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दशकों तक कौल परिवार के साथ रहे। यहाँ तक कि वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब भी राजकुमारी कौल, उनके पति और बच्चे प्रधानमंत्री आवास में ही रहते थे। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक विनय सीतापति ने अपनी इस किताब में वाजपेयी और मिसेस कौल के रिश्तों को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। अब बात एक और ऐसे नेता जिनके प्रेम प्रसंग आज भी चर्चा में है, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रमा मित्रा, या जिन्हें रोमा भी कहा जाता है। रमा मित्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में इतिहास की प्रोफेसर थीं। लोहिया और रमा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन कहा जाता है कि दोनों ने अपने रिश्तों को कभी छुपाया भी नहीं। कुछ खत भी लोहिया ने रमा को लिखे। इन पत्रों को बाद में लोहिया थ्रू लेटर्स या डॉक्टर लोहिया के खत रमा मित्रा को इस नाम से प्रकाशित किया गया। प्रसिद्ध समाचार पत्रिका में दोनों के लिव इन रिलेशंस के बारे में खबरें भी छपी। और जाते जाते एक और चर्चित मामला सुनते जाइए। ये मामला तो ऐसा था कि कोर्ट तक पहुंच गया। जॉर्ज फर्नांडिस और जया जेटली। जाने माने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और जया जेटली की पहली मुलाकात 1977 में तब हुई जब जया शादीशुदा थी। जब समता पार्टी बनी तब जया उसकी अध्यक्ष बनाई गई। 1980 के दशक में जब जॉर्ज अपनी पत्नी लैला कबीर से और जया अपने पति अशोक जेटली से अलग हो गई, तब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों 3 कृष्णा मेनन मार्ग वाले बंगले पर कई साल साथ भी रहे। बताया जाता है कि जब जॉर्ज फर्नांडिस को अल्जाइमर हुआ तब उनकी पत्नी लैला कबीर उनके पास वापस लौटी और जया को जॉर्ज से मिलने से रोक दिया। इसके बाद जया को जॉर्ज से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। लाइफ अमंग द स्कॉर्पियंस में जो जया जेटली की आत्मकथा है, इसमें जॉर्ज के साथ उन्होंने अपने प्रेम और राजनीतिक संघर्षों को विस्तार से बताया है। तो ये थे कुछ वो कहानियां, कुछ वो किस्से जो देश की राजनीति में और उस राजनीति से जुड़े हुए नेताओं और उनकी कथित प्रेमिकाओं को लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।